तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच। यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो और मैथ की तैयारी अगर बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो ये आपका मैथ का फाउंडेशन बैच बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित होगा। आपसे पूछोगे सर ये कैसे यूजफुल साबित होगा, तो देखो भाई, इस फाउंडेशन बैच के अंदर आपको हर चैप्टर के सबसे पहले बेसिक बात को बताया जाता है। उसके बाद उस तरह का क्वेश्चन कराया जाता है जो आपको उस चैप्टर के लिए बेस होता है, जो एग्जाम में आए अथवा ना आए उससे मतलब नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे उस चैप्टर के जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, हमको उस तरह तक आपको हम ले करके जाते हैं। और साथ ही साथ आपको एज अ प्रैक्टिस के रूप में आपको हर दिन रात को 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर, रविशंकर सर मैथ टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे आपका पीछे का रिवीजन भी करते रहोगे, साथ में आपका बैच भी चलता रहेगा। तो चलिए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कल हमने बकायदा बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 तक देखा था, जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया है परसेंटेज का। तो यहां पर देखो, अब उससे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना जरूरी है। इस कंसेप्ट को समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक समझते हैं, कोई भी हमारा एक नंबर है, तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये बात आपको पता है और सबको पता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो चलो भाई, कोई भी नंबर है अपने आप में 100% होता है, ये बात तो क्लियर है। अब जैसे बोला जाएगा कि यदि किसी संख्या का, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का 70% में, अगर किसी संख्या का 70% में, मान लेते हैं एक संख्या है, संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर किसी संख्या का 100% में, 70% में अगर 40 जोड़ दिया जाए, या मान लेते हैं 60 जोड़ दिया जाए, तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर कोई संख्या है तो उस संख्या में अगर 60 जोड़ देते हैं, उस संख्या माने उस संख्या के 70% में अगर हम 60 जोड़ देते हैं तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाएगा, मतलब वही संख्या प्राप्त होगी। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर। मतलब कोई संख्या का आप 70% निकालो, उसमें से अगर 60 जोड़ दोगे तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाएगा, मतलब उस संख्या का 100% मालूम होगा। कोई भी संख्या है, जैसे ऐसे कहना है। तो अब इसको कैसे निकालो कि बताइए, वो अब आपसे पूछेगा कि वो संख्या क्या है, यानी 100% का वैल्यू कितना है। देखो आपको पता है कि बताओ ये परसेंटेज में 70% प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। आपको देखो, हम सबसे पहले बेसिक तरीका बता रहे हैं। 100% हो जाएगा माइनस का 70% इजकल टू 60। तो बताओ, अगर कोई संख्या 70%, 100% है, इसमें 70% घटाओगे तो कितना होगा? होगा सर 30% होगा। यानी किसी संख्या का 30% ही हमारा 60 होगा। बताओ, किसी संख्या का अगर 30% 60 है, तो बताओ 1% का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर 2 प्राप्त होगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये तो बात आपको पता है। कहोगे हाँ जी सर। तो इस संख्या का 100% प्राप्त करने के लिए 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी, मतलब वो जो संख्या कितनी है? 200 है। आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप करके देखो। हमने आपको क्या बोला कि यदि किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या खुद प्राप्त होता है, मतलब वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहां पर से ये बात समझो, अगर कोई संख्या, हमने क्या किया, ऐसे निकालो। अब यही हम कहते हैं, अगर कोई संख्या 200 है, हमने क्या बोला,
200 का अब 70% निकाल दो। तो 70% कैसे निकालेंगे? पीछे से एक दशमलव लगाए तो हमारे पास आ गया 10%। तो यानी 20 हो गया 10%, तो इसका 70 निकालेंगे तो 7 दूनी 34, यानी कितना हो जाएगा? सही 7 गुना होगा ना, 7, 140। बताओ, 200 का 70% हो जाएगा 140। तो इसमें अगर हम 60 जोड़ देते हैं, अगर 140 में अगर हम 60 जोड़ देते हैं तो हमें 200 प्राप्त होता है। देखो तो वही संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? ओके, हाँ जी। तो ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बात क्लियर? ओके, हाँ जी। अगर किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने क्या किया? इस दोनों का डिफरेंस लिया। अंतर कितने का आया? 30% का। तो यही 30% का वैल्यू कितना है? 60। तो 1% का वैल्यू कितना आया? 2। तो 100% आया 200। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। ये तो हुआ बेसिक तरीका। क्या एग्जाम में इतना करेंगे? नहीं, एग्जाम में इतना हम लोग करने वाले नहीं है। इससे भी आसान हम लोग करेंगे और मन में आपको सोचने का तरीका बताते हैं। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है? कैसे? आपको पता है कि अगर किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ते हैं तो हमें संख्या वही प्राप्त होती है। अगर किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? ओके, हाँ जी। तो ऐसे सोचना, अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है? 100%। ये क्लियर है? ओके, हाँ जी सर। तो बताओ, इस संख्या का तो 70% है। ओके, हाँ जी। तो कितना परसेंट और जोड़े कि हमें 100% हो जाएगा? ओके सर, 70% है ना, तो 30% और होता तो 100% प्राप्त होता। ठीक है, 30% और होता तो वह संख्या 100% होता। ये बात सही है ना? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अरे भाई, 70% होता है तो यहां से देखना, 70% है, 70% है तो इसमें 30% के बराबर में जोड़ना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। तो मन में डायरेक्ट सोच लेंगे ऐसे ही, 70% है तो मतलब ये 30% का ही वैल्यू कितना है? 60। किसी संख्या का 30% का ही वैल्यू कितना है? 60। और 1% हो जाएगा कितना? 2। और 100% होगा इसका 200। क्लियर? क्वेश्चन बन गया। बस ऐसे ही सोचेंगे। बात समझे ना? कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में तो आ गई है। जब बात समझ में आ गई है तो ये बात सुनो, कोई भी ऐसे कह देगा, कोई भी संख्या अपने आप में सबसे पहले बताओ 100% होता है। अगर किसी संख्या के 70% में, 60% में, 40% में कुछ भी बोले, उसमें कुछ भी जोड़ने पर प्राप्त संख्या वही होती है, मतलब 100% होती है, तो जितना बोलेगा उससे हम लोग आगे करके निकल जाएंगे, उसके बराबर करके निकल जाएंगे। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, क्लियर है। तो उसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। फटाक से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? अगर किसी संख्या के 40% में 240 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100% प्राप्त होती है। चलो बताओ फटाफट, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हम बताओ, किसी संख्या के 40% में 240 जोड़ा जाता है तो 100% प्राप्त होता है। ये 40% है ना? कहोगे हाँ जी सर। तो 40% में कितना जोड़े कि 100% हो जाएगा? कहोगे सर 60। मतलब ये 60% के बराबर है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। ये 60 उस संख्या के 60% के बराबर है। ये कट जाएगा, 6 चौके 24, यानी 1% का वैल्यू आ गया 4। 1% का वैल्यू आ गया 4। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। क्लियर? कहोगे हाँ जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको इसी तरह से बोल दिया जाए, अगर कहा जाए कि अगर आपको इस डायरेक्ट से निकल रहा है तो कर लोगे, लेकिन यही आपसे बोल देता है कि फ्रैक्शन में दे दे डाटा। जैसे देखो, अगर किसी संख्या में, ध्यान से सुनना, अब कैसे क्वेश्चन को बनाओगे? देखो, एक अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आप हमें बताओ कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% में, ठीक है, अगर 46 जोड़ दिया जाए
ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, 46 जोड़ दिया जाए या मान लेते हैं 11 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या सेम प्राप्त होता है, यानी 100% प्राप्त होता है। बताओ, अब यहां पर कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर मुश्किल तो हो ही जाएगा। 11 नहीं 22 कर देते हैं, थोड़ा सा आसान आपको समझाने के लिए सबसे पहले करते हैं। देखो, अगर किसी संख्या के 33 सही 1/3% में अगर 22 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या सेम प्राप्त होती है। तो बताओ इसका आंसर कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, ये तो 33 सही 3/3% है। कहोगे हाँ जी सर, तो बताओ अगर कोई भी संख्या लेते हैं तो सबसे पहले आप हमें बताओ इस संख्या का 33 सही 1/3% है, तो 33 सही 1/3% को 1/3 लिखते हैं। क्लियर है? ओके हाँ जी सर बिल्कुल है सही। अगर कोई संख्या 3 है तो उसमें एक का वैल्यू कितना है? 33 सही एक वैल्यू जो कितना है 33 सही 1/3%। तो बचा कितना? टोटल संख्या 3 है, 3 में से एक यूनिट का वैल्यू इतना है। मतलब अगर कोई संख्या 3 है तो अभी भी बचा हुआ कितना है? 2। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इस संख्या का 2 यानी टोटल संख्या का 2 का वैल्यू ही हमारा पास 22 है। तो बताइए इसका 22 होगा तो कितना गुना? 11 गुना। अगर ये इसका 11 गुना है तो इसका भी हमें 11 गुना प्राप्त होगा। 11 तिया 33 बन गया क्वेश्चन। देखो, टोटल संख्या 3 है ना, 3 में से ये वैल्यू 33 सही 1/3% है। अब जो संख्या बचा है कितना जोड़ा जाए? तो 2 ही जोड़ा जाएगा ना, तो 3 होगा कोई संख्या। अरे टोटल संख्या हमने 3 माना, 3 में से एक वैल्यू है 33 सही 1/3%। तो इस 3 में से 2 जो बचा है ये 22 के बराबर है। तो यही 22 का 11 गुना क्वेश्चन आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखो, ये इसका 2 गुना है तो 2 गुना का वैल्यू 22, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कहोगे हाँ जी। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप हमें एक और करके बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो, आपको हम फ्रैक्शन का भी डाटा दे देते हैं। कहता है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% का वैल्यू, अगर किसी संख्या के 16 सही 2/3% के वैल्यू में अगर आपको 60 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या सेम प्राप्त होता है। बताओ सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो देखो भाई, अगर आपको इसको बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, 100 में घटाओगे? नहीं, घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो क्या करना, इसको बदल देना। 16 सही 2/3% को हम क्या कहते हैं? 1/6। यदि टोटल संख्या 6 है, 6 में से एक की बात करें तो ये 66 सही 2/3% है। तो कितना और जोड़ा जाए कि वो संख्या क्या प्राप्त होगी? होगे सर अगर ये 1 है ये 6 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमें प्राप्त हो जाएगा 6? होगे सर 5। 5 जोड़ेंगे तभी तो बचेगा। कहोगे हाँ जी सर। यानी इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का, तो ये 5 होगा। यानी अगर इस संख्या यानी 6 ऐसे जोड़ो कि अगर टोटल आपका संख्या 6 यूनिट है, टोटल संख्या 6 यूनिट है, 6 में से एक की बात करें तो 16 सही 2/3% होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये एक यूनिट का वैल्यू 16 सही 2/3% है। टोटल 100% 6 होता है। तो और कितना जोड़े इसमें कि 6 बन जाए? कहोगे सर अगर हम इसमें 5 यूनिट और जोड़ दें तो ये संख्या 6 हो जाएगी। मतलब 5 यूनिट जोड़ने का मतलब क्या होगा? 160 होगा। तो इसका वैल्यू 60। तो 12 5 60, इसका 5 टाइम्स है तो इसकी सॉरी 12 टाइम्स है तो इसका भी 12 होगा। 72 क्वेश्चन बन गया। देखो, तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब आते हैं इस पे आधारित प्रश्न। आपको सबसे पहले हमने कंसेप्ट को समझा दिया है कि यदि किसी संख्या के 10% में या x% में उसी कोई संख्या जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो उसके कंसेप्ट को हमने अच्छे तरीके से समझा है और इस पे आधारित हम लोग अब प्रश्न को करने वाले हैं। देखो भाई, कैसे इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। सबसे आसान सा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किसी संख्या के 75% में 125 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। बताइए वो संख्या क्या है। देखो भाई, किसी संख्या के 75% में 125 को जोड़ दिया जाए तो 100% प्राप्त होता है। तो सिंपल सा बात है, ये 75%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो बताओ 75 में कितना परसेंट, 75% में कितना जोड़े कि 100% हो जाए। कहोगे उस संख्या का 25% और जोड़ेंगे तो 100%, मतलब उस संख्या का 25% का वैल्यू क्या है ये। तो 25% का वैल्यू आ गया 125। तो कितना गुना, अच्छा गुना क्या, काटना क्या जरूरी है। कोई भी संख्या, हमें संख्या प्राप्त करना है ना, तो वो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 25% का वैल्यू 125 है, तो इसको 100 बनाना है तो 4 से गुना, 25 चौका 100, तो 4 से गुना इधर भी कर दो, 4 5 20, 8 2 10 के शून्य हाथ में रह 1, 4 1 5 यानी 500 हो गया। कितना आया 500, मतलब वो संख्या कितनी है 500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं बना। देखो कहता है कि यदि एक संख्या है उसके 80% को 100 बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देखो हमने शुरुआत बहुत आसान से किया था, कंसेप्ट को बताया था, और आपको जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछता है, उसने उस क्वेश्चन को इसमें डाला है। तो बताओ नहीं बनता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 कहा जाता है कि किसी संख्या के 80% को 100 बढ़ाना है। चलो किसी संख्या का आप 80% निकाल लो, इसमें से अगर 100 को जोड़ देना है यानी बढ़ा देना है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100% प्राप्त होती है। तो देखो भाई, कोई संख्या का 80% है, इसमें कितना परसेंट जोड़े तो वह संख्या 100% हो जाए। क्योंकि सर 20%, यानी 20% जोड़ने के कारण ही हमारा ये 100 हुआ है ना। ओके हाँ जी सर, यानी 20% का वैल्यू 100 है, तो हमें वो संख्या प्राप्त करनी है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 5 से गुना करोगे वो संख्या 500 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। लो इतना आसान सा क्वेश्चन था, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। कहोगे हाँ जी सर बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 कहता यदि किसी संख्या के 60% में 150 मिलाने पर वही संख्या आती है। तो देखो भाई, किसी संख्या के 60% को निकालो, उसमें से अगर हम 150 जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो देखो किसी भी संख्या में 60% है, तो 60% में कितना जोड़ दें, 40%, यानी 40% का वैल्यू हमारे पास आ गया 150। हमें चाहिए 100%, तो किसी तरह से हमें 100% निकालना है। तो इसमें तो गुना भाग करने से होगा नहीं, तो अगर हम इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, देखो तो 40%, ये 20% हो गया, ये हमारा आ गया 20%। 20% का वैल्यू 150 हो गया। अच्छा बताओ 20% का वैल्यू हमारा 75 हो गया। इसको अगर 100 बनाना, ये 20 में से इधर 5 से गुना कर देते हैं, इधर भी 5 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 75 पचे 5 पचे 25, 7 पचे 35, 7 यानी 375, यानी वो संख्या कितनी होगी 375, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखो भाई, अगर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना रहे हो, रेलवे में कोई ज्यादा गणित की मारजोड़ नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा कंसेप्ट होगा ना, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, हम आपसे कहते हैं रेलवे में आपका 25 क्वेश्चन पूछता है ना, रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी जितना जितना क्वेश्चन पूछता है, हम कहते हैं 100% में 100% मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। सिर्फ आपको जितना सीट प्रोवाइड किए हैं वो, और साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस का क्वेश्चन दे रहे हैं वो लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, आपका कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है, सबसे पहले यही देखना है।
देखो, कहता है कि यदि क्वेश्चन में, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन नंबर 74 में, कि यदि किसी संख्या के 40% में 300 जोड़ देने से वही संख्या प्राप्त होती है। लो भाई, अगर कोई संख्या का 40% है, अगर हम इसमें 300 जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, ऐसा कहा गया है। बताओ, कोई सी संख्या का 40% है, 40% में कितना जोड़े कि 100% हो जाएगा? हो गया सर 60%। तो यही 60% का वैल्यू हमारे पास 300 है। बताओ, 30 पचे 150 हो गया। 30 पचे कहते हैं, 30 पचे 150 नहीं, 60 पचे यानी 6 पचे 30, यानी 0 से 0 कट गया, 5 मरत में कटेगा ना, 5 मरत, यानी 1% का वैल्यू आ गया 5। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% का वैल्यू आ गया। देखो भाई, हम कहते हैं हर कंसेप्ट को समझते चलो। देखो कितना आसान सा लगता है, 40% है, इसका मतलब ये 60% होगा, 60% का वैल्यू पता, कोई संख्या प्राप्त, बन गया। इतना आसान था। सबसे पहले हमने इसके कंसेप्ट को समझाया। अच्छा, कोई संख्या 500 दिया ही नहीं गया है, 500 ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। हमने 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल लिया है कि जो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद हमने क्या चीज का लिया है, उसके बाद हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन वाला डाटा भी लिया है। जैसे आपसे पूछे आप क्वेश्चनों को बना लोगे। देखो, अगर कहता है किसी संख्या के 25% में 300 जोड़ दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। अगर किसी संख्या के 25% में, अगर 25% में 300 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या 100% होगी। सिंपल सा बात है। अरे भाई, अगर हमें दिया गया है किसी संख्या का 25%, अगर हम 25% में कितना जोड़े, किसी संख्या के 25% में कितना जोड़े कि 100% हो जाएगा। कहोगे सर, उस संख्या का अगर आप 75% जोड़ देते हैं तो वो संख्या 100% हो जाएगा। मतलब ये संख्या कितना है, 75%। तो 75% का वैल्यू हमें 300 दिया गया है। तो देखो, तो 75 दूनी 150, यानी 4 मर्त में कट रहा है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, 4 मर्त में कट रहा है। अरे 75 75 150, और 150 गुना फिर 2 को 4 मर्त में कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू आ गया 4। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो यानी वो संख्या 400 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। अब 76 में हमने क्या कर दिया, टाइप को बदल दिया। टाइप को बदला नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का लहजा ही बदल दिया है। क्या चीज? जो हम आपको बताए कि फ्रैक्शन में रहेगा तब कैसे करेंगे। देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन नंबर 76 में यही कहता है कि यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में अगर 125 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा? देखो भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? बताओ बताओ भाई। अगर ऐसा रहता है तो थोड़ा सा, अब इसमें क्या है, करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो तो 66 सहित 2/3%, अब 100 में जोड़ना घटाना आसान नहीं है। तो मान लेते हैं फ्रैक्शन में इसको 66 सहित 2/3 को क्या कहते हैं, 2/3। 66 सहित 2/3% को क्या कहते हैं, 2/3। तो बताओ, अगर कोई संख्या 3 है, 3 में से 2 की बात करें तो वो क्या है, 66 सहित 2/3, यानी टोटल संख्या 3 है, 3 में से 2 का वैल्यू इतना है। तो बताओ, अब जो बचेगा इसमें कितना जोड़े, 2 में कितना जोड़े, 2 में कितना जोड़े कि 3 बन जाएगा। कहोगे सर 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 125। तो इसका भी कितना गुना होगा, 125 गुना। 5 तिया ही 15, 3 दूनी 6, 1 7, बताओ 375 आ गया। कहोगे हाँ जी सर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 375 ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 77 देखो, सेम क्वेश्चन है, यहां पर बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो हम कहते हैं इसका आंसर आप जरूर दोगे। हम कहते हैं ना, जिस लेवल का अब सबसे पहले शुरुआत हम भले बेसिक से करेंगे, लेकिन जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपके रेलवे के एग्जाम में, उस लेवल का क्वेश्चन आपको करा करके देंगे। ठीक है भाई? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। और सबसे आसान तरीका भी बताएंगे कैसे इस क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व भी करते हैं। ठीक है? ओके, हाँ जी सर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर। देखो क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 33 सही 1/3% को 150 बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 150 बढ़ाने पर अगर किसी संख्या के 33 सही 1/3% में 150 को जोड़ दिया जाता है तो 100% प्राप्त होता है। चलो बताओ फटाफट, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो समस्या है आपके लिए। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम इसका आंसर बताते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करो, और वहां पर आपको देख सकते हो, जाकर के सर्च करना रविशंकर सर मैथ टेलीग्राम के ऊपर। हम आपको यहाँ पर से दिखा दे रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पर से देख लेना। आपको यहाँ पर पीडीएफ वूडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा आपको, हर दिन नोटिफिकेशन जो एग्जाम्स अपडेट आते हैं व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां सर के जा करके कर सकते हो। चैनल, यहाँ पर चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ, और फाइल सेक्शन के अंदर जा करके सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना सारा हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं, फोटोज वगैरह आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। चलो भाई, इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, एकदम आसान से बनाए। बताओ 33 सही 1/3% है, तो इसको थोड़ा सा हम समझना 100% में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कैसे कर लेंगे? 33 सही 1/3% को क्या कहते हैं? 1/3। ओके, हाँ जी। यदि टोटल संख्या 3 है, 3 में से एक की बात करें तो इसी का वैल्यू है 33 सही 1/3%। अगर टोटल संख्या 3 है मतलब 100% है। 100% में एक की बात करें 33 सही 1/3, कितना और जोड़े कि वो संख्या 3 प्राप्त हो जाए, यानी वो संख्या 3 प्राप्त हो जाए। कहोगे सर अगर ये 1 है तो इसका मतलब 2 और जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब 2 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ इसी 2 जोड़ने के कारण 150 है, तो कितना गुना? 75। तो इसका भी कर दो 75। 150 और यानी कितना होगा? 5 यहाँ 15, 21 22 यानी 225, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बताओ 12 सही 1/12% अगर 350 है तो बताइए वही अगर 350 को जोड़ने पर, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 12 सही 1/2% में 350 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो बताइए वो संख्या क्या है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। 12 सही 1/2% में अगर आपको 350 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100% प्राप्त होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कहोगे सर अब इसमें जोड़ने घटाने में दिक्कत होगा। मान लेते हैं कि ये इसका किसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। अरे 12 सही 1/8, 12 सही 1/2% का वैल्यू 1/8, यानी कोई संख्या अगर 8 है तो 8 में से एक की बात करें तो 12.5%, और कितना जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होगी, यानी 8। कहोगे सर 7, यानी यही इसी का वैल्यू 7 का वैल्यू ये है 50 गुना। अगर हम इसका 50 गुना कर देते हैं तो 50 गुना कर देते हैं 8 × 40 यानी 400, वो संख्या 400 है। वो संख्या 400 है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। यहां पर हम आपको कर रहे हैं तो आपको हम 30 से 35 सेकंड ले रहे हैं, लेकिन आप जब इस चीज को समझ लोगे ना तो हम कहते हैं 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है भाई? क्योंकि हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम लोग हवा में उड़ा देंगे। चलो
अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को 16 सही 2/3% में 200 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए वो संख्या क्या है, बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगर किसी संख्या के 16 सही 2/3% में अगर आपको 200 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा क्या, घटाने में। तो हम ऐसे सोचेंगे 16 सही 1/3% का वैल्यू तो हमें पता ही है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल पता है, इसका वैल्यू हमें क्या होगा। तो देखो 16 सही 2/3% को क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/6 कहते हैं। हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से, यानी टोटल संख्या 6 है तो 6 में से एक की बात करें तो इसका वैल्यू 6 16 सही 2/3% होता है। तो बताओ इसमें अगर एक में कितना जोड़े, एक में कितना जोड़े कि 6 प्राप्त हो जाएगा, कहोगे सर 5 जोड़ेंगे यानी 5/6, यानी इसी 5 का वैल्यू ये दिया गया है कितना गुना, 40 गुना, है ना। कहोगे हाँ जी सर, तो इसका भी हमें 40 गुना करना होगा। तो 6 चौके 24 यानी 240। तो 240 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बताओ जल्दी। इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे जैसे भी दे, फ्रैक्शन में दे, सिंपल में दे या जैसे भी दे, लेकिन हमको बनाना है, मतलब बनाना है बस। कहता है अगर किसी संख्या में, अगर कहता है अगर किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 80 लिख दे रहे हैं। देखो अगर किसी संख्या के 14 सही 2/7% में अगर 240 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसका कहना है ये बस। बताओ 14 सही 2/7% मतलब 1/7। अगर कोई संख्या 7 है, 7 में अगर एक सही 7 है तो उसमें एक का ही वैल्यू 14 सही 2/7% है। बताओ एक में कितना जोड़े कि 7 हो जाएगा। कोई संख्या 7 है, 7 में से एक की बात करें तो 14 सही 2/7% है। तो इस एक में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, कहोगे सर 5, यानी 5 जुटा है यानी 240। क्लियर, कहोगे हाँ जी। कितना गुना, कहोगे सर 5 चौके 20, 8 5 40। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये 48 हो गया, तो इसका भी 48 गुना होगा। 8 सते 56, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 5 होगा। 5 जोड़ने पर 7 होता है, 6 जोड़ने पर होता है ना, 6 जोड़ने पर होता है। तो 6 चौके 24, 40 गुना, सॉरी बताओ 7 चौके 28, 280। ठीक है 280, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा सा देखो, अरे कोई संख्या 7 है, 7 में से एक को वैल्यू करते हैं 14 सही 2/3%, यानी अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, कहोगे सर 6, तो 6/7 यानी इसी 6 का वैल्यू इतना। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। बात समझ में आ गई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई है। अब इस कंसेप्ट पर, यहां तक आपको जो कंसेप्ट बताए थे, इस कंसेप्ट पर यहीं तक हमको क्वेश्चन था। अब हम लोग का टाइप बदल जाता है और नए टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। और नए टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जान लो, बेसिक बात जान लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे भी। चलिए आगे की शुरुआत करते हैं, कंसेप्ट को समझने की शुरुआत करते हैं। देखो अब यहां से कौन संख्या किससे कितना अधिक है, कौन संख्या किससे कितना कम है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। लाभ हानि वाला एक क्वेश्चन बताए थे ना, उस क्वेश्चन को नहीं भी समझे थे ना, अब जब करोगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो अब यहां से मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर है। एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, दो संख्या है। अच्छा चलो, इस संख्या का वैल्यू हम देते हैं
छोटा ही डाटा लेते हैं 5 और इस संख्या का वैल्यू देते हैं 4, यानी ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है। अब आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा, देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि जो बी का वैल्यू है यानी बी का जो मान है ए के मान का कितना प्रतिशत है। ऐसे लिख देते हैं बी का मान ए के मान का, ए के मान का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। चलो बताओ जल्दी। देखो आपको क्या आप शुरू में ही बताए थे कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखो, जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे लिखो। देखो बी का मान ए के मान का कंपेयर किससे किया, ए के मान का कितना प्रतिशत है, तो बी का मान कितना है 4। बी का मान ए के मान का मतलब नीचे, नीचे मतलब नीचे, नीचे 5, इसके मान का कितना प्रतिशत है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको 100% करने के लिए बोला था, लेकिन हम नहीं करेंगे, बस ये हो गया। हमें पता है 1/5 का वैल्यू होता है 20%, होता है या नहीं, कहोगे हाँ जी सर होता है। तो होता है तो 20% होता है, उसका 4 गुना कर दोगे तो इसका भी हम 4 गुना कर देंगे तो 20 चौके 80% होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ बी का मान ए के मान का कितना प्रतिशत है, कहोगे सर इसका ये 80% है। ठीक है, जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर लिखना, जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे। बात क्लियर हो गया, हाँ जी। यानी अगर कोई संख्या 5 है, 5 में से एक का बाद 4 के बारे में पूछा है तो ये 80, 5 का 4 जो है 80% के बराबर है। अगर आपसे एक और ऐसे ही पूछ दे कि आप हमें बताइए, देखो हम यहां पर हम अलग अलग तरीके से इसको मिटा ही दे रहे हैं। अब आपसे ऐसे पूछ दे कि आप बताइए ए का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है, बी के मान का कितना प्रतिशत है। देखो भाई आपको हमने क्या बोला, आपसे हमने बोला था कि जिसके बारे में बोलेगा ए का मान लिख रहा है, काम नहीं मान, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, तो कहता ए का मान बी के मान का यानी ए का मान यानी 5, किसके मान का, बी के मान का यानी 4, इसके मान का कितना प्रतिशत है, तो इसके मान का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमें पता है 1/4 का वैल्यू होता है 25%, इसका 5 गुना है तो 25 पचे 125%। बात क्लियर, खत्म हो गया, कहोगे हाँ जी सर। देखो अगर पूछा जाएगा कि ए का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है, बी के मान का कितना प्रतिशत है, बी के मान का कितना प्रतिशत है, यानी बेस किसको बना रहा है, बी को, तो बी को नीचे लिखना, 1/5 को ऊपर लिखना, 5/4 यानी 1/4 यानी 25%, 5 है गुना 5 125%। बात क्लियर, खत्म। बस ऐसा ही करके निकल जाएंगे। अब थोड़ा सा कहेगा कम और ज्यादा करने के लिए, क्या पूछेगा भाई, कहोगे सर कम और ज्यादा करने के लिए। अब देखो अब से पूछेगा कि बताइए बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है। देखो बी का जो मान है ना, पहले देखो कितना कम है, कहोगे सर 1 कम है। बात समझ में आ गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गया है। अगर बोला जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हमें कि बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो भाई कितना कम कितना है, 1, कितना कम है 1, किसके मान से बोला है, यहां से पहले लिख देते हैं, अच्छा से पहले लिख ही देते हैं, बी का मान ए के मान से, ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान से सुनना, कितना प्रतिशत कम है। देखो तो
बी का मान ए के मान से कितना कम है, एक कम है। कंपेयर किससे करना है, ए से। किसके मान से कम बोला है, यानी ए के मान से। तो ए के मान से कम कितना, 1/5। तो बताओ ये कम एक ही है ना, कहोगे हाँ जी सर एक ही कम है। यानी अगर ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, तो उससे एक कम है। एक कम है तो तुलना हमको कहा ए से करने के लिए, तो हमने इसको नीचे में लिख दिया। तो 1/5 को ही हम लोग कहते हैं 20%। मतलब कि ए का जो मान है ना, या बी का जो मान है ना, ए के मान से 20% कम है। बी का जो मान है ना, ए के मान से 20% कम है। ऐसे नहीं बोलता है, बी का जो मान है ए के मान से 20% कम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितना कम है, एक कम है। किससे कंपेयर किया, ए से। इसको हमने नीचे लिख दिया, 1/5 20%। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ना कि आप हमें बताइए कि ए का मान बी के मान से बी के मान से बी के मान से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखो, अब ए का मान से बी के मान से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो अब इसको ऐसे चेक करना कि बताओ ये इससे कितना ज्यादा है, बी से कितना ज्यादा है। कहोगे सर बी से एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो 1/, इससे ये एक ज्यादा है, तो किसके मान से बोला है, बी के मान से। तो कंपेयर किससे अब करोगे, बी से। बी के मान से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब इससे ये ज्यादा, किससे, बी से। यानी इसको नीचे 1/4 को लिखेंगे 25%। देखो, अगर ए के मान से कितना प्रतिशत कम बोलेगा तो माइनस में लगल है, तो 1/5 यानी 20%। अगर बस ध्यान में एक ही बात रखना, जिससे हमको कंपेयर करेगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसके ऊपर लिखेंगे। पूछा है कम और ज्यादा, पूछा है कम और ज्यादा, पूछा है कम और ज्यादा। बताओ कम कितना है, अगर कम कितना है तो कहोगे सर 1/5। ज्यादा कितना है, एक किससे तुलना किया, 4, 20 से, 20 से हो गया, काम खत्म। अगर तुलना करना है तो एक कम है, इससे बोला, इससे कंपेयर किया, एक कम है तो 1/5। एक ज्यादा है, तुलना किसे किया, 20 से, 1/4 25। जितना कम है जिसके बारे में पूछा, कम और ज्यादा के पूछा, कम और ज्यादा के बारे में पूछा, कम कितना या ज्यादा कितना, किसके बारे में पूछा, कम के बारे में। कम कितना है, एक, तो उसको ऊपर लिखेंगे। तुलना किससे करना है, ए से बोला है तो हम एक नीचे लिखे हैं, 5, बात खत्म हो गया। बात समझ में आया, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। तो अब यहां से देखना, अब ऐसे पूछेगा, ये तो कम और ज्यादा सब बात समझ में आ गया। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि ए का मान बी के मान से, ऐसे सुनो, आपको क्वेश्चन देगा कि ए का जो मान है, क्वेश्चन में ऐसे देगा, ए का मान बी के मान का, बी के मान का, बी के मान से लिखना, बी के मान से 10% ज्यादा है, ज्यादा है। अब ऐसे कैसे लिखोगे, देखो, एक संख्या ए लेना, एक संख्या बी लेना, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो ध्यान से सुनना क्या बोला है, ए का मान बी के मान से 10% ज्यादा है। मतलब ज्यादा कौन है, कहोगे सर 10% ज्यादा हमारा ए है। तो देखो, तो सबसे पहले ये सब पर ध्यान मत देना, कितना प्रतिशत ज्यादा बोला है, कहोगे सर 10% ज्यादा बोला है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये बात सुनो पहले, कितना बोला है कि 10% ज्यादा है, तो मैंने प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे ये पता करेंगे कि ये 10% ज्यादा है। 10% को सबसे पहले हम लिखते कितना है, कहोगे सर 1/10। हमने आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में ही बात को हमने बताया था, 1/10 होता है, ये बात तो आपको पता है। मतलब 10 पर, यानी कोई संख्या 10 है तो 10 से अगर एक, 10 में से एक की बात करें तो एक हमारा कहलाएगा 10%। यही ना बात बोला है,
बोला यही है कि ए का मान बी के मान से 10% ज्यादा है, यानी अगर बी का मान जिससे कंपेयर करेगा उसको कहां लिखते हैं, नीचे में। कंपेयर यहां पर किसके बारे में बोल रहा था, बी से, तो यानी बी से 10% ज्यादा है। यदि बी का मान अगर 10 है, बी का मान अगर 10 है, तो इससे 10% ज्यादा, तो 10 का 10% एक होता है, तो यानी उससे एक ज्यादा मान हो जाएगा। तो देखो, एक 10% ज्यादा है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बी 10 है तो ए 11 होगा, ऐसा बात कहा गया है। तो अब आपसे पूछेगा कि आप हमें बताइए कि बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत कम है। चेक करो कितना कम है, कहोगे सर एक कम है। अब बताओ कंपेयर किससे करना है, ए से। क्यों, क्योंकि ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कंपेयर किससे करोगे, ए से, तो यहां हो जाएगा 11। तो 1/11 को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/11 को 9 सही 1/11% कहते हैं। ठीक है, मतलब ए जो है ना, ए के मान से जो बी है ना, वह 11, 9 सही 1/11% कम है। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं, आप थोड़ा सा करके बताना। अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, ए का मान ऐसे लिखते हैं, बी का मान ए के मान से 66 सही 2/3% ज्यादा है। बताओ क्या इसका मान निकालोगे, कहोगे सर बहुत ही आसान सा बात है। बताओ ए के मान से, ए के मान से बी का जो मान है ना, ए के मान से 66 सही 2/3% ज्यादा है, तो हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना। ज्यादा बोला ना तो ज्यादा लिख देंगे, 66 सही 2/3%। इसको हम लोग कहते क्या है, क्योंकि सर इसको हम लोग बोलते हैं 2/3। प्लस सिंबल है, प्लस लगा देते हैं, इससे हमें यह समझ में आएगा ज्यादा है, हम लोग भूलेंगे नहीं। देखो कितनी कौन कौन सी संख्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। क्लियर है, क्योंकि हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो कंपेयर किससे किया, बी का मान ए के मान से, किसके मान से, ए के मान से। अगर ए के मान से बोला है, यानी अगर कोई 66 सही 2/3, यदि ए का मान अगर 3 है, ए का मान अगर 3 है, तो उससे 2 ज्यादा यानी 66 सही 2/3% ज्यादा बी का मान होगा। अगर ए का मान 3 है तो उससे 2 ज्यादा होगा बी का मान, यानी 3 2 5। अगर संख्या 3 है तो ये 5 होगा। तो अब आप हमें बताओ कि ए का मान बी के मान से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कितना कम है, कहोगे सर 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो कितना, किससे कंपेयर करना है, बी के से। बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी 2/5 हो जाएगा। और 1/5 होता है 20% और 2/5 होता है 40%, यानी बी से जो है ए 40% कम है। 40% कम है। बात समझ में आया, क्योंकि हाँ जी सर बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई है। क्योंकि अगर देखो भाई 66 सही 2/3% को 2/3 लिखते हैं, यही ना बोला है कि यहां पर बी का मान ए के मान से 66 सही 2% ज्यादा है। यदि ए का मान 3 है तो उससे 2 ज्यादा बी होगा। तो बात बताओ कि बी से बताओ ए कितना कम है, क्योंकि सर यूनिट में तो 2 यूनिट कम है, और 2 यूनिट कम है, कंपेयर किससे करना है, बी से। बी का मान 5 है, 2/5 40%। बात खत्म। कह रहे हैं ना, आपको हम यहां पर इस फाउंडेशन बैच के अंदर उन छोटी छोटी बातों को भी बताएंगे जो आपको पेड कोर्सेस में वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से आपने 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए सीख गए, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमने यहां पर तो 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए सीखे हैं, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कितना कम है। अगर यही पूछ दिया जाए, अगर आपसे 2 नहीं अब की 3 दे दिया जाए, ऐसे चलो बनाते हैं क्वेश्चन।
एक आपसे बोलते हैं तीन गो डाटा दे दिया जाए, जनरली आपसे 3 4 आपसे उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, कहेगा कि ए का मान बी से कितना दें, 11 सही 1/9% ज्यादा, नहीं कम, ज्यादा लिखते हैं, ऐसे सोचते हैं बी का मान ए के मान से 11 सही 1/9% ज्यादा है, और सी का मान बी से किससे, बी से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो आप हमें बताइए कि ए का मान सी से, ए का मान सी से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, कम है। चलो आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपको 3 डाटा दे दिया जाता है तब क्या करोगे। देखो भाई, अगर ऐसा डाटा देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या बोला है, ध्यान से सुनना, 3 संख्या लिख लेना, ए बी और क्या, सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर। तो देखो बी का मान ए के मान से 11 सही 1/9%, तुम ही बताओ 11 सही 1/9% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/9 लिखते हैं, लिखते हैं ना, कहोगे हाँ जी। तो कंपेयर किससे किया है, ए से, तो यानी ए का मान अगर 9 है तो उससे एक ज्यादा वैल्यू होगा, उससे एक ज्यादा वैल्यू बी का होगा, यानी 10 होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर, अगर इसका वैल्यू 9 है तो इसका वैल्यू 10 होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि सी का मान बी के मान से 10% ज्यादा है। देखो भाई 10% लिखते हैं 1/10, उससे ज्यादा है। अगर बी का मान अगर 10 है, चेक करना सबसे पहले, अगर बी का मान अगर 10 है तो उससे एक ज्यादा किसका होगा, सी का होगा। इसका कहने का मतलब यही है, 10% ज्यादा, यानी बी के मान का 10% ज्यादा हो गया। कहोगे हाँ जी। देखो तो यहां भी 10 यहां भी 10, दोनों सेम सेम, कहोगे हाँ जी। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं 11। ध्यान से सुनो, अब आपसे पूछा गया, इसको मिटाते हैं, अब कंपेयर करते हैं। कहता ए का मान सी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए का मान सी से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। देखो तो कितना कम या ज्यादा है, किससे कंपेयर करना है, सी से। सी से देखो कम है कि ज्यादा, कहोगे सर ये तो कम है, कितना कम है, 2। तो कितना कम है, 2, कंपेयर किससे करना है, सी से, यानी 2 कम है 2/11। और आपको पता है ये कम है तो माइनस लगा दिए, इससे हमें ये इंडिकेट रहेगा कि ये इससे कम है। तो देखो अगर हमें ये रहेगा, अगर हमें पता होता कि 1/11 के बारे में पूछता तो हमें पता है कि 9 सही 1/11% होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। इसका ये 2 गुना है तो 9 दूनी 18, अब 2/11, यानी सी से वह 18 सही 2/11% कम है। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ओहो मिटा दिए, आप चाहो तो लिख लेना, पीछे करके लिख लेना, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अगर आपको ऐसा डाटा दे दिया जाए, 10% यहां पर ना दे करके यहां पर दे देता 12%, तब क्या करते, 12% ज्यादा है या 12% मान लेते हैं कम है, कम कर देते हैं, कम। तो बताइए ए का मान सी के मान से कितना प्रतिशत ज्यादा या फिर कम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से वही बोलते हैं, क्या लिखना, ए बी सी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो वही काम करेंगे, बताओ सबसे पहले बी का मान ए के मान से 11 सही 1/9% ज्यादा है,
तो 11 सही 1/9% को हम लोग 1/9 लिखते हैं। यदि a का मान 9 है तो उससे एक ज्यादा होगा कौन? क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब देखो, अब कहता है c का जो मान होगा, यानी c का जो मान होगा, c का b के मान से 12% कम होगा। अरे 12% कम होगा तो सबसे पहले जानेंगे कि 12% लिखते किसको हैं? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, 12% कम होना है ना? कहोगे हाँ जी। तो चर तिहाई 12 यानी 3/25। 1/25 होता है 4%, उसका 3 गुना करेंगे तो 3 गुना हो गया। कहोगे हाँ जी। यदि आपका यहां पर कंपेयर देखो क्या बोला, सी का मान बी के मान से, यदि बी का मान 25 है उससे 3 कम होगा, यानी 12% है तो ये ज्यादा हो रहा था, यहां पर ये कम बोला है तो ये कम होगा। इससे 3 कम करोगे तो 22 होगा, यानी ये 22। देखो तो एक ही बी संख्या एक बार 10 है एक बार 25 है, गड़बड़ है कि नहीं? इसको बराबर करना, इसको बराबर करने के लिए देखना, ये 50 हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, तो 50 इसको बनाने के लिए ऊपर में 5 से गुना कर देना और इसको भी कर देना 50 बनाने के लिए 2 से गुना। जब करोगे तो ये होगा 18, इसको करोगे तो ये 50 और इसको करोगे तो ये 44। तो आपसे क्या बोला गया है? ओह, गड़बड़ कर दिए क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 18 होगा, 9 पचे 45 होगा ना, सॉरी, 9 पचे 45, 10 पचे 50, 22 दूनी 44। तो अब आपसे पूछा है कि ए का मान सी से कितना प्रतिशत ज्यादा या फिर कम है। देखो तो अब इस सी का मान कितना है, ज्यादा या फिर कम? कहोगे सर यहां पर सी के मान से ज्यादा है, इसको छोड़ दो। अगर सी का मान 44 है तो ये 45 है, एक ज्यादा है, यानी एक ज्यादा है किससे? 44। अब इसको 100% में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो 4 से लगाओगे तो 11 चौक 44, 4 से लगाओगे तो 25, तो 25 बटे आ गया 11, तो बताओ 11 दूना 22, अब 3/11 यानी 2 सही 3/11% होगा। आई होप ये बात को समझे होगे। तो ज्यादा कैसे कम पे, ज्यादा और कम कैसे करते हैं, ये सब चीजें क्यों किससे ज्यादा है, आज की क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। कल की क्लास में इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यू इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। अगर फॉलो कर लेते हो तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है? ओके, हाँ जी। चलो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।